we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बार टकराव सीधा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के कई सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने इसे तेहरान में किया गया एक बड़ा और सटीक हमला बताया है और इसका वीडियो भी खुद शेयर किया है। हालांकि इस ऑपरेशन के टारगेट क्या थे और कितनी बड़ी क्षति हुई है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ट्रंप की भाषा सिर्फ दावा भर नहीं है, बल्कि सीधी चेतावनी भी है। उन्होंने साफ कहा है, अगर ईरान किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो उस पर कहर टूट पड़ेगा। वहीं तेहरान से भी उतनी ही कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी पीछे नहीं हटे तो पूरा क्षेत्र जहन्नुम बन जाएगा। तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, जमीनी हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान ने खाड़ी देशों, इराक और इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमलों का एक नया दौर शुरू किया। हालांकि कई मिसाइलें रास्ते में ही रोक दी गईं, लेकिन उनके मलबे से भी नुकसान हुआ। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दक्षिणी ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। हमले के बाद हालात और उलझ गए। अमेरिका और ईरान दोनों ही उस लापता अमेरिकी क्रू सदस्य की तलाश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन ईरान ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो दूसरे अमेरिकी को जिंदा ढूंढे और उसे पकड़वाने वालों के लिए इनाम तक घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक अमेरिकी A-10 वॉर्थोग विमान पर भी हमला हुआ। हालांकि उसके पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा पीछे चलते हैं। हाल ही में ट्रंप ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले 10 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया था, जिससे ईरान को बातचीत का मौका मिल सके। लेकिन हालात काबू में नहीं आए और 28 फरवरी को शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक बड़े युद्ध में बदल चुका है। जब इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए, तभी से ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध की कीमत सिर्फ दोनों देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया चुका रही है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अहम समुद्री रास्ते भी प्रभावित हो चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि दोनों ही पक्ष अब नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं और कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी है। यानी ये युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब आम लोगों की जिंदगी भी इसकी जद में आ चुकी है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावित युद्ध अपराधों को लेकर चेतावनियां भी तेज हो गई हैं। अब सवाल यही है, क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहा है? वैसे देखा जाए तो ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान एक भी कदम पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है और वो लगातार अमेरिका और इजराइल को धमकियां, चेतावनियां ही नहीं बल्कि हमले भी जारी रख रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।